हेलो एवरीवन, आप लोग को गुरुकुल मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं गुलशन सर। आप लोगों को ये क्लास रेगुलर 12 सीबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड आईआईटी जे के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू चल रही है। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे न्यू वीडियो आप लोग को कंटिन्यू करने में परेशानी नहीं होगी। आपने प्रीवियस क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखे थे। आज की क्लास में अपनी एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेज देखेंगे। वीडियो देखने से पहले आप एक नोटबुक पेन अवश्य रखें और जिससे अपने आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं या बाद में रिवाइज करने में परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज वीडियो को स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। आज की क्लास में बात करेंगे डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस का एप्लीकेशन। अभी तक जितना डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे, आखिरकार क्यों पढ़ रहे थे, इसका वर्क क्या है, तो इसी रेंज को बात को ध्यान में रखते हुए आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 6 मार्क्स का आता है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक टर्म को, कॉन्सेप्ट को पहले देखेंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे। आप देखिए क्या है टॉपिक। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस मतलब डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, काम क्या है। देखिए फिर से, अब इन दिस सेक्शन एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो इसका एप्लीकेशन यूज करते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कैसा प्रॉब्लम? लीनियर इक्वेशन। बाद में हम लीनियर इक्वेशन में बात करेंगे। इन 2 और 3 वेरिएबल, ध्यान रखना है 2 वेरिएबल है या 3 वेरिएबल है, उसके लिए हम पढ़ते हैं। एंड चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंसी क्या होता है वो बाद में देखेंगे। फिर क्या करते हैं, चेक करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन रहता है उसको कंसिस्टेंसी, कैसा कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी अभी थोड़ा देर में बात करेंगे। तो एक बात तो आप समझ गए होंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज कहाँ पे करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और लीनियर इक्वेशन कैसा, या तो 2 वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल हो। अब देखिए लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को कहते हैं। आप कैसा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन? ऐसा इक्वेशन जो 3 वेरिएबल या 2 वेरिएबल में, जैसे देखिए ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, जहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है, बी क्या है, कांस्टेंट है, सी क्या है, कांस्टेंट है। एक बार फिर से लीनियर इक्वेशन देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन का हम बात किए तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसा टर्म रहना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ पे एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है, ए बी सी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कोई ना कोई नंबर होगा, 2 3 5 7 कुछ भी नंबर होगा। जैसे मैं यहाँ पर दिया हुआ है, इसी का एक एग्जांपल 2x प्लस 3y से। अगर ग्राफ पढ़े होंगे 10th में, तो इस पर अगर ग्राफ बनाते हैं तो लाइन कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। जैसे y बराबर 0 हो तो 2x बराबर 6, x बराबर क्या 6 हो, इसी तरह y बराबर 2 आएगा। मतलब स्ट्रेट लाइन, इस पर जो एक लाइन अगर खींचेंगे या ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन मतलब इसका पावर नहीं रहना चाहिए, एक्स का पावर और वाई का पावर, जो वेरिएबल टर्म है उसका पावर नहीं रहना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन में क्या क्या देखेंगे, देखिए पहले देखेंगे सॉल्यूशन, दूसरा देखेंगे नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में 2 तरह का, एक यूनिक सॉल्यूशन मतलब या तो एक्स का और वाई का एक ही वैल्यू दे, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा क्या देखेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है 1 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब मेनी सॉल्यूशन। आप 10th में पढ़े होंगे ये बात। दूसरा पढ़ते हैं नो सॉल्यूशन। अब देखिए जो सॉल्यूशन होगा उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंसी, इसी को बोलते हैं। जो सॉल्यूशन देता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंसी, और जो नो सॉल्यूशन देता है उसको इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्स ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। सॉल्यूशन कैसे यूज करते हैं, जैसे कंसीडर सिस्टम इक्वेशन, मान लीजिए कि 3 वेरिएबल का, a1x प्लस b1 प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x b2y c2z d2, a3x b3y c3z इक्वल टू, जहाँ पे x y z क्या है, वेरिएबल है, और a1 b1 c1 d1, a2 b2 c2 d2, a3 b3 c3 d3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए हम कैसे इसको इक्वेशन में पहले अरेंजमेंट करेंगे। a बराबर इधर का जितना है वेरिएबल के साथ अटैच,
उसको लिखेंगे, जैसे A1 B1 C1। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे अगर माइनस रहता तो माइनस B1 लिखते हैं, मतलब मैट्रिक्स का टर्म लिख लेंगे। अगर मान लीजिए दो ही रहेगा, ये दो तो A1 B1 A2 B2 ये टर्म, बस इतना ही लिखाएगा। इसके लिए बात करेंगे तो A3 B3 C3। अब वेरिएबल का टर्म लिखेंगे, कैपिटल एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड, कैपिटल एक्स हो गया, और बी बराबर क्या ले लेंगे, इधर वाला टर्म, मतलब राइट साइड वाला D1 D2 D3। अब देखिए, देन द सिस्टम इक्वेशन कैन बी रिटेन एज। अब इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी वाई। अगर इक्वेशन लिए थे, देखिए एक्स बराबर बी वाई, क्या किए, उसके बाद क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू बी, मतलब क्या आ जाएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर इसको मल्टीपल करते हैं तो इसी फॉर्मेट, जैसे A1 X B1 Y C1 Z, मतलब इक्वल टू क्या देगा, D1। मतलब जो इक्वेशन था A1 X प्लस B1 Y प्लस C1 Z इक्वल टू क्या, D1। उसी फॉर्मेट में ये लिखने का तरीका होता है, A कैपिटल X लेंगे इक्वल टू बी, कैपिटल एक्स का मतलब वेरिएबल टर्म, वेरिएबल क्या हो सकता है, एक्स वाई जेड, अगर यू भी डब्ल्यू भी हो तब भी ले लेंगे, और ये सारा क्या है, कांस्टेंट टर्म। इधर वाला क्या टर्म है, इधर वाला नेक्स्ट राइट साइड वाला कांस्टेंट टर्म। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसमें तीन केस लेते हैं, केस थोड़ा बारीकी से समझना है। सबसे पहला केस 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या देगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर देता है तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ए कैपिटल एक्स बराबर बी, ए बराबर क्या था, तो हमारा A1 B1 C1 A2 B2 C2, अगर बी बराबर क्या था D1 D2। अब देखिए, बहुत साइड मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, बहुत साइड मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, तो क्या देगा, बस AX बराबर बी, इसमें ए इनवर्स पहले और प्री पहले हम मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा, ए इनवर्स बी। इधर बी था, पहले ए इनवर्स से मल्टीपल किए, ए इनवर्स से मल्टीपल किए, ए इनवर्स ए कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स ए इनवर्स बराबर बी। ए इनवर्स और ए क्या देता है रिजल्ट, प्रीवियस क्लास में देखे थे, आई क्या है, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद ए इनवर्स बी, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो कैपिटल एक्स बराबर क्या रिजल्ट देगा, ए इनवर्स बी। अच्छा, कैपिटल एक्स हमारा क्या दिया था, एक्स वाई जेड था मैट्रिक्स के टर्म में। ये तब होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो, और कंसिस्टेंट सिस्टम इक्वेशन इसको बोलेंगे। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तब होगा जब ये रिजल्ट क्या देगा, एक्स बराबर ए इनवर्स बी के। ये जो रिजल्ट दिया उसको कौन सा इक्वेशन बोलेंगे, तो मैट्रिक्स इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और ओनली वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो उस टाइम तुरंत कर देंगे एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अच्छा, यूनिक सोल्यूशन में क्या हुआ, जैसे 2x माइनस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर 4, इसको हम सॉल्व करते थे। अगर मान लीजिए दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 3x बराबर 9, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 3। ये क्या x का एक रिजल्ट देता है, इसी तरीक़े से y का एक रिजल्ट देगा। तो इसको कौन सा यूनिक का मतलब, ओनली वन सॉल्यूशन। यूनिक का क्या मतलब हुआ, ओनली वन सॉल्यूशन। दूसरा क्या है, केस 2, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए उस केस में क्या लेंगे, इन दिस केस वी कैलकुलेट एडजॉइंट ए इंटू बी। उस दरमियान क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर डिटर्मिनेंट हमारा 0 हो जाता, उस टाइम क्या हुआ था, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 तो एक्स बराबर ए इनवर्स इक्वल ए इनवर्स बी कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता, उस में पहला क्या काम करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए निकालने का सिखाया मैं प्रीवियस क्लास में, इंटू बी करेंगे, इस दोनों का मल्टीपल करेंगे। इस दोनों का मल्टीपल करेंगे तो दो केस आएगा, एक एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आए, दूसरा क्या आ जाए, एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0। एक बार नॉट इक्वल टू 0 और एक बार इक्वल टू 0 आएगा। अब जैसे ही क्या हो नॉट इक्वल टू 0, तो देन द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड द सिस्टम इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ अगर
जीरो के बराबर आ जाए तो उस दरमियान सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का रिजल्ट अगर जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं देता है तो वो जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, नो सोल्यूशन होगा। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, नो सोल्यूशन कैसे होगा। जैसे 5x + 2y = 20, 5x + 2y 30, ये किसी भी सॉल्यूशन के लिए नहीं हो सकता क्योंकि सेम टू सेम बराबर 20 रिजल्ट दिया। यहाँ पे 5 + 2y बराबर, अगर इस दोनों को माइनस की तो इधर कुछ इधर 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 जीरो होगा बराबर कितना, -10। ये कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये नो सॉल्यूशन होगा। दूसरा हम क्या बोले, टाइप 2 इसी का लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, देन द सिस्टम में बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इस दरमियान सॉल्यूशन कैसा होगा, या तो कंसिस्टेंट होगा नहीं तो इनकंसिस्टेंट, दोनों हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया रहे अलग अलग, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, अलग अलग अगर दिया है तो उस दरमियान हम क्या लेंगे, कंसिस्टेंट लेंगे। ये पॉइंट को ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो होता है, ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है इनकंसिस्टेंट में। अगर ऑप्शन में सिर्फ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट दिया हुआ है तो उस दरमियान हम कंसिस्टेंट लेते हैं। और ये सॉल्यूशन देता है, वो कैसा देता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है। इनफाइनाइट का मतलब मेनी सॉल्यूशन। कब, जब ये कंसिस्टेंट होगा तो मेनी सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट होगा तो नो सॉल्यूशन। जैसे इस इक्वेशन को देखिए, 5x + 2y = 20, 10x + 4y 40। देखिए यहाँ पे इसका ठीक डबल हुआ, इसका ठीक डबल हुआ, यहाँ पे डबल हो गया। मतलब ये किसी भी वैल्यू के लिए संभव हो सकता है, इसीलिए क्या हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इसके लिए बात करते हैं तो माइनस करने पर इधर इधर जीरो, इधर -10 आता है, लेकिन इधर माइनस करने पर देखिए इसको 2 से मल्टीपल करेंगे और माइनस करेंगे तो इधर जीरो इधर जीरो, मतलब दोनों क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। इस तरह मैं इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन करेंगे, जो आप 9th-10th में भी पढ़े हैं। तो हमने देखा क्या, नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए क्या, सेम डाटा सेम इक्वेशन रहता है, लेकिन जो राइट साइड होता है वो वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए, मतलब अलग अलग वैल्यू है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मल्टीपल 2 से हुआ, ये भी 2 से मल्टीपल, यहाँ भी 2 से, मतलब इक्वेशन हमारा एक ही हो गया, एक ही हो गया। इसका मतलब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये कब होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जब कंसिस्टेंट होगा तो मेनी सॉल्यूशन। फिर से सुन लीजिए इसको ध्यान में, क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए इक्वल इंटू बी इक्वल टू जीरो लाएंगे, ये मैट्रिक्स जीरो आएगा। देन द सिस्टम में भी इधर कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट होगा। लेकिन ऑप्शन में अगर दिया हुआ है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो हमेशा कौन सा लेते हैं, कंसिस्टेंट ही लेते हैं। और उस दरमियान कैसा वैल्यू आता है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ध्यान देना है, 3 प्रॉपर्टी पढ़ें। एक प्रॉपर्टी पढ़े कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है, उस दरमियान कंसिस्टेंट होता है। एक पढ़े डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाए तो उस केस में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, उस दरमियान क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और बराबर जीरो आ जाए तो उस दरमियान अगर ऑप्शन में दिया हुआ है कंसिस्टेंट तो कंसिस्टेंट होगा, लेकिन मेनी सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा तो नो सॉल्यूशन है। एक बात इसमें पॉइंट रखना है कि अगर ऑप्शन में इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट दोनों दिया हुआ है तो उस दरमियान हमारा कंसिस्टेंट होता है। ओके, एक प्रॉब्लम करते हैं, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन है 2x - y = 5x + y = 4। सबसे पहले ए, हम पहले ही बोले हैं ये वेरिएबल कांस्टेंट वाला 2, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं, 1 है। इसका मतलब माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा पहले ही बता दिए हैं, साइन जो रहता है वो लिखा जाएगा यहाँ पे 2। और फिर बी में क्या आ जाएगा, राइट साइड वाला, और कैपिटल एक्स ले लिए जो वेरिएबल था एक्स और वाई। अब इसका हम पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि हमें चेक करने के लिए बोलता है कि कंसिस्टेंसी है कि इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी कैसा है, डिटर्मिनेंट जैसे चेक किया तो ये कितना दिया, 2 - 3, मतलब -1 +1 मतलब 3 नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर आएगा, जैसे नॉन सिंगुलर आ गया तो क्या होगा, डेट इज कंसिस्टेंट होगा। और कैसा सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट में होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। पहले ही बताया है कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर, मतलब इसमें पहला वाला प्रॉपर्टी लगा x बराबर क्या, a इनवर्स b, सॉल्यूशन हम बाद में कर, लेकिन अभी तो हम चेक कर रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी चेक करना है कंसिस्टेंटी इनकंसिस्टेंटी। क्या करना चेक है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंटी। सबसे पहले हम ए बराबर क्या लेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 3, इसका 2, इसका 6 लिखा गया। फिर क्या, बी बराबर 5 8 लेंगे, फिर एक्स बराबर स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। डिटर्मिनेंट तो 6 - 6 मतलब 0,
ये कैसा मैट्रिक्स दिया, सिंगुलर दिया। सिंगुलर जैसे आया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालने के लिए ये रिजल्ट अगर 0 के बराबर होता है और दूसरा नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, पहले हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीखे हैं प्रीवियस क्लास में, अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब देखिए एडजॉइंट ए निकालना है किसका, ए मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले हमें टू फाइंड एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या, माइनर कोफैक्टर मैट्रिक्स और लास्ट पे एडजॉइंट, फिर इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो M11 मतलब M11 पहला माइनर, पहले बोले हम माइनर M से लिखते हैं कैपिटल, C से कोफैक्टर और फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स C से डिनोट करते हैं। तो M11 पहले माइनर निकालना है। माइनर के लिए हम क्या बताए हैं कि इस लाइन को लेते हैं, पहले इसको 1 1 बोलते हैं, इसको 1 2, इसको 2 1, इसको 2 2। तो 1 1 के लिए ये लाइन फिनिश, तो क्या बचा 6। अगर इसके लिए बात करेंगे तो ये लाइन फिनिश, तो क्या बचा 2 लिख दिया। अगर इसके लिए बात करेंगे 2 1 के लिए तो क्या होगा, ये लाइन फिनिश, तो क्या होगा 3 होगा। अगर 2 2 के लिए बात करेंगे तो ये लाइन क्या होगा 1 होगा। अब कोफैक्टर में बताया हुआ है कि माइनस फार्मूला क्या होता है, -1 CIJ -1 I + J MIJ। मतलब क्या है, जो डाटा है उसको हम लिख देंगे, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने पर अगर इवन नंबर आता है तो सेम लिखा जाएगा, और नंबर आता है जैसे में ऑड आ गया 2 1 3, क्या ऑड साइन बदलेगा। डाटा फिर लिखा जाता है लेकिन क्या साइन चेंज होता है किसके हिसाब से, जैसे 2 1 3 तो साइन बदलेगा, 2 2 क्या यहाँ पर भी सेम चीज़ रहेगा। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए पहले बताया है 1 1 1 2 2 1 2 2, मतलब क्या 6 -2 -3 और 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 6 माइनस, इसको उठा के 6 -2, ये रो है तो इसको कॉलम में, ये दूसरा रो है तो इसको सेकेंड कॉलम में। अब फाइनली क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, मतलब ए एडजॉइंट ऑफ ए और बी हमारा क्या था, जो डाटा शुरू में 5 8, क्योंकि बी वाला राइट साइड वाला, दोनों को मल्टीपल करेंगे। 6 5 30 और 3 8 24, तो 30 में से 24 गया, कितना आया 6, -2 5 -10 और 1 8 को क्या करेंगे तो +8, मतलब कितना -2। और ये जो डाटा आया वो 0 के बराबर, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 आता तब 0 के बराबर, लेकिन 0 के बराबर तो हमारा डाटा आया नहीं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, और जैसे ही नॉट इक्वल टू 0 मतलब केस 2 का टाइप 1 में क्या था, इनकन्सिस्टेंट होगा, इसका नो सोल्यूशन हो गया। मतलब एग्जामिन के लिए बोल रहा था कि ये सोल्यूशन कैसा होगा, एग्जामिन करने के लिए कंसिस्टेंसी है कि इनकन्सिस्टेंसी है, तो कंसिस्टेंसी इनकन्सिस्टेंट होगा। क्यों होगा, तो इसका पहले तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया, इसका 0 आ गया। डिटर्मिनेंट जैसे 0 आ गया तो एडजॉइंट ए इंटू बी, ये भी क्या हो गया 0 के बराबर नहीं आया तो इनकन्सिस्टेंट हो गया। अगर 0 के बराबर आता तो कंसिस्टेंट होता और मिनी सोल्यूशन होता, या इनकन्सिस्टेंट होता नो सोल्यूशन होता। लेकिन अगर एक केस में लिया जाए तो वहाँ पे मिनी सोल्यूशन उसको कर देते, लेकिन यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू, तो इनकन्सिस्टेंट होगा। यदि आप लोग को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के क्लास में आपने एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस देखे, नेक्स्ट क्लास में इस पर प्रॉब्लम देखेंगे। ओके बाय।